हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। वैसे आपको आज पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। अभी तो ठीक हूँ मैं। दिस इज़ माई 14th डे ऑफ रिकवरी, सो आई एम फीलिंग वेल, सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। एंड मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव निकल के आया, बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, कंडीशन है। तो जब आप इससे बाहर आते हो तो आपका जो शायद अगर आपने सीख लिया इससे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 महीने से हम सभी लॉकडाउन में। आई वॉज इन नोएडा, दिस इज़ नोएडा राइट नाउ। एंड सो मैंने सोचा कि आई विल बी गोइंग कानपुर, क्योंकि मेरा भाई जो वो प्लान कर रहा था कानपुर का, तो मैंने कहा यार मेरे सब मैं भी जाता। तो उसका था कि वो ट्रेन से निकल गया और मैं फिर अगले दिन 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को मुझे फ़्लाइट से आना था। तो मैं भी फ़्लाइट से वहाँ से उतरा, लैंड किया और वहाँ पे जाके अब किससे हुआ है सोर्स ये नहीं मुझे पता, कि मेरा भाई ट्रेन से गया था उसको हुआ, उससे मुझे हुआ, या मैं फ़्लाइट से गया था उससे मुझको हुआ है। दूसरी चीज़ ये भी कि मैं कानपुर में जब गया था तो वहाँ पे मैं मास्क वास्क मतलब लगाया था मैंने, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो ऐसे ही घूम रहे थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि दिल्ली में थोड़ा फिर भी लोग समझदार हैं। कानपुर में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कोरोना फोरोना ओरोना कुछ नहीं होता है, ऐसे डायरेक्ट लोग बोल रहे थे। तो लोग डायरेक्ट घूम रहे हैं और लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि मोदी जी की चाल है, पता नहीं क्या क्या मतलब। तो बेसिकली यही सब चीज़ें थी और इंक्लूडिंग मेरे कुछ घर वाले बोल रहे थे और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ उनके साथ। तो हम लोग सब पहुँचे वहाँ पे और मैं और मेरा जो भाई विवेक है उसके साथ मैं ऑलमोस्ट हम लोग साथ में थे। तो उससे मुझे हुआ या मुझे उससे हुआ वो नहीं पता। तो मेरे भाई को हुआ, भाई को सिम्टम्स आना चालू हुए, उसके एक दिन बाद मुझे भी सिम्टम्स आना चालू हुए। तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही नॉर्मल कोई वायरल फीवर है या फिर नॉर्मल फीवर है। वहाँ से मैं 10 तारीख को वापस आ गया क्योंकि मुझे वापस आना था, काम था मुझे यहाँ पे। तो मैं वापस आया और मेरा जो सारा पहला जो सबसे पहले जो किक इन हुआ है, जो पहला सिम्टम था वो था वीकनेस। और वीकनेस जो पहले 3-4 दिन की वीकनेस थी, बहुत तगड़ी वीकनेस थी। जो वीकनेस होती है मुझे मतलब इट वाज लाइक मतलब मैं बहुत जिम करता हूँ, उसके बाद भी जब मैं चल रहा था मेरे पैर कांप रहे थे और बस लेटे रहो, ज़्यादा काम मत करो, बॉडी बोलती है ऐसे। तो ये हो रहा था। तो उस समय मुझे नहीं लगा कि कोरोना वोरोना कुछ है, मैंने कहा ऐसे ही होगा कुछ। उसके बाद फिर जब कोरोना, फिर मेरा 4 दिन बाद लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, मतलब बिल्कुल भूख जो मेरी थी वो खत्म हो गई। मतलब मैं कुछ खा ही नहीं रहा था। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा डाउट होना स्टार्ट हो, मैंने कहा यार वायरल है या फिर कुछ गड़बड़ है। फिर उसके 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को मैं यहाँ पे आया, उसके 4 दिन वीकनेस रही 14 तारीख तक। और फिर 2 दिन बाद मुझे लॉस ऑफ स्मेल हो गया, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो गया। तो पहले तो स्मेल थोड़ी बहुत आ भी रही थी, फिर सुबह स्मेल गई और उसके अगले दिन एब्सोल्युटली कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं। मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब डस्टबिन में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था, वो डस्टबिन से वो सड़ने लगा, उसमें मैगेट्स आ गए। वो मुझे महक नहीं आ रही क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले हूँ, तो महक नहीं आ रही। तो मैंने देखा उसका कूड़ा देखा तो उसमें मैगेट्स थे। मैंने कहा यार ये स्मेल का तो बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। और फ्रिज में जो खाना है पहले आप सूंघते हो फिर खाते हो, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि मेरे पास नाक थी नहीं तो मैं चेक नहीं कर पा रहा था कुछ। टी शर्ट आप पहनते हो तो पहले आप सूंघते हो टी शर्ट को, फिर पहनते हो सही है पहनने लायक, एक दिन और चल जाएगी क्या, ये सब नहीं हो पा रहा था। बाकी जो प्लेजर्स होते हैं, कुछ खा रहे हो तो वैसे तो वो टेस्ट में तो आ ही नहीं रहा था, स्मेल जो है वो आ ही नहीं रही थी। तो बिल्कुल, हालांकि एपेटाइट भी नहीं थी। अभी मेरी एपेटाइट थोड़ी सही हो गई है, मतलब थोड़ी क्या, ऑलमोस्ट 90% रिकवर्ड है। उसके बाद क्या हुआ कि स्मेल एंड टेस्ट गायब हुआ। उससे मेरे घर से कॉल आया कि मेरी मदर को भी कोरोना हो गया है और मेरे भाई को भी कोरोना हो गया है। जो मेरा छोटा भाई, सगा भाई है, उसका भी कोरोना हो गया है। और जो मेरा कजिन भाई उसको तो था ही, उसकी वाइफ को भी कोरोना हो गया है। तो ऑलमोस्ट मेरे घर में कुछ लोग बोल रहे थे कि कोरोना फोरोना कुछ नहीं होता है। उनको ही कोरोना हो गई। तो मैंने कहा हालत खराब हो गई। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए गए और टेस्टिंग के जाने से पहले की रात की बात बताता हूं आपको मैं। ये सारे सिम्टम्स तो ठीक थे, बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन एक आध 2 सिम्टम थे वो बर्दाश्त नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या सिम्टम था वो। तो पहले ये चालू हुआ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब सांस नहीं आ रही थी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले दिन भाई साहब शॉर्टनिंग इन ब्रेथ हो गई, डिफिकल्टी से शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग क्या होती है कि आप सांस ले रहे हो लेकिन सांस जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो रही है ब्लड में। तो उससे क्या होता है, बॉडी सफोकेट होती है। इट्स लाइक कि आपको पानी में छोड़ दिया है, ड्राउन
ड्राउन करने के लिए, डूब, जैसे होता है ना कि किसी का अगर सर पकड़ के अंदर पानी का घुसा दो तो उसको जो वो फील होगा 15-20 सेकंड, वो जब किक इन हुआ, वो जब मेरे अंदर आना स्टार्ट हुआ, तब मेरी हालत खराब हो गई। ये रात के 3 बजे की बात है और ये इसको मैं कोविड अटैक बोलता हूं क्योंकि 2-3 बार हुआ था। ये अटैक क्या होगा, एकदम से होगा, एकदम से हुआ और सांस नहीं आ रही है। बेसिकली सांस मैं बहुत लंबी लेवा, फिर मैं बैठ नहीं, मैं लेटा हुआ था, ये हुआ, मैं बैठ गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। फिर मैं खड़ा हो गया, फिर भी सांस जो है वो सही से नहीं आया। मैंने कहा अब तो गया मैंने कहा मैं गया भाई, मतलब तुरंत मेरे अंदर से माइंड ने बोला कि हॉस्पिटल में एडमिट करो मुझे। मतलब अंदर से माइंड खुद ही बोलता है कि व्हाट द हेल। मतलब पहले तो आप हॉस्पिटल में रेजिस्ट करते हो, लेकिन जब आपको परेशानी होती है तो आप बोलते हो यार मुझे एडमिट करो भाई साहब। और मेरी हालत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। रियलाइजेशन मुझे ये हुआ कि जैसे कि हम लोग लाइफ को वैल्यू नहीं देते हैं और हम लोग अपने डिज़ायर्स के चक्कर में रोते रहते हैं कि ये इंसान नहीं मिला या फिर ये काम नहीं हो रहा है। मैं आपको सच बताऊँ ना, आपके अंदर हवा जा रही है और आपको वो ड्राउनिंग वाला फील नहीं आ रहा है, उसी के लिए शुक्रिया अदा करो। क्योंकि जब मैं उस स्टेट में था तो मुझे ये जो स्टेट अभी फ़िलहाल जो चल रही है मेरी, अभी ये जन्नत लग रही थी कि ये वाली स्टेट वापस आ जाए। और दूसरी चीज़ ये हो रही थी, जो कि पता नहीं ये म्यूज़िक चैनल है बताना सही होगा कि या नहीं होगा, लेकिन मैं क्योंकि मैं जस्ट इस चीज़ से बाहर आया हूँ तो मुझे लगता है इसको बोल देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स मुझे देखते रहते हैं और टीनेजर्स को ये सब चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती, और बहुत सारे और भी लोग हैं उनको भी पल्ले नहीं पड़ती, 99% लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है। तो मैं जब ये बैठा हुआ था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मैंने कोविड हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया था। इवन मैं उनसे बात करने लगा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और अभी उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार कि आधे घंटे के लिए कि मैं बचूंगा नहीं, मतलब ख़त्म, मामला ख़त्म हो चुका है। तो मेरा माइंड जो रेजिस्ट कर रहा था, अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे जीना है। मेरे घर वालों की शक्ल मेरे सामने आ रही थी और वो चीज़ें जो थी वो सब सामने आ रही थी और मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मेरे माइंड में एक समझ पड़ी हुई थी, वो समझ ये थी कि मुझे अपने आप को रेडी करना है इस चीज़ के लिए भी, मुझे करना है। क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों में हूँ पिछले 4 साल से। और मैंने कहा यार अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 5-6 साल से स्पिरिचुअलिटी की, और आई एम स्पिरिचुअल गाय, ये सब चीज़ें मेरे लिए माइंड, लेकिन जब माइंड ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में आप कब कितने पानी में हो आप। तो आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू डाई, बिकॉज क्या होता है ना कि कॉन्शियस डेथ इज मोर, मतलब अभी पता नहीं बहुत वैसा लगेगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, कॉन्शियस डेथ इज रियली इंपॉर्टेंट कंपेरेटिवली टू अनकॉन्शियस डेथ। कॉन्शियस डेथ मीन कि यू आर अपनी तरफ से आपने बोल दिया है कि हाँ आई एम रेडी टू जस्ट आई वॉन्ट टू फकिंग डाई, इट्स ओके, सो इट्स लाइक दैट। एंड अनकॉन्शियस डेथ इज लाइक मरने से पहले भी आपके अंदर कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। तो वो जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके पीछे कुछ साइंस है, मैं बताऊंगा नहीं उसके पीछे क्या है एग्जैक्टली। सो ये पूरा का पूरा जो मामला था ये हुआ था। फिर मैंने कोविड हेल्पलाइन पे कॉल किया और उनसे बात हुई। तो 3:30 बजे के आसपास, यानी 3 बजे अटैक पड़ा था, सांस वाला जो था मैंने आपको बताया, और 3:30 तक ये सही हो गया। सही हो गया मतलब पता नहीं कैसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम स्टार्ट फाइटिंग, सो वो सही हो गया। अब हुआ क्या, सही इस वजह से हुआ था क्योंकि मैं बालकनी में बैठ गया था मेरी, तो उसमें वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन होती है, तो थोड़ी सी हवा भी चल रही है। तो मैंने कहा यार इससे शायद सही हो रहा है, क्योंकि जो रूम में जो होता है उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और अगर और ज़्यादा सीवियर हो जाता तो मुझे सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती। तो वो उस बहुत ही अच्छा रहा कि फॉर्चुनेटली कि मैं उस पर गया नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस समय कोरोना का गवर्नमेंट में, और ये पूरा जो भी चल रहा है गवर्नमेंट में। आप जाके टेस्टिंग कराओगे, टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, आपको 24 घंटे कंपलसरी आपको एक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें पार्टीशन नहीं होगा। ये सबसे खराब चीज है, क्योंकि मेरा क्या हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट फ्री था तो मैंने कहा मैं फ्री कर देता हूँ, 2,500 का कौन टेस्ट लेगा, जबकि मुझे प्राइवेट करवाना चाहिए था 2,500 का टेस्ट। उसमें क्या होता है कि वो पकड़ के नहीं ले जाते आपको। अब क्या हुआ कि मैंने गवर्नमेंट करा लिया, उन्होंने कहा कि नहीं आपका पॉजिटिव आया है, आपको 24 घंटे रहना ही पड़ेगा। तो वहां पे मेरी लड़ाई हुई, लेकिन उन्होंने नहीं माने वो, क्योंकि मुझे डायरिया भी हो रहा था।
तो वो सब मैंने उनको बताया कि डायरिया भी होता है, क्योंकि डायरिया भी होता है, साथ में एपेटाइट भी लॉस हो रहा है, तो बहुत कुछ वीकनेस होती है, दिमाग खराब होता है यार, आप कौन जाएगा आइसोलेशन वार्ड में। तो मैंने कहा आप 24 घंटे मुझे रखोगे, इससे अच्छा मैं घर पे ही चला जाता हूँ। लेकिन उन्होंने माने नहीं, वो लड़ाई मतलब ही वाज जस्ट कीप ऑन फाइटिंग। तो मैंने कहा ठीक है भाड़ में जाओ, लेट्स गो। सो वहाँ से एम्बुलेंस पकड़ा एंड मैं सोच रहा था कि कैसे निकलूँ वहाँ से, बाहर से आइसोलेशन वार्ड से, क्योंकि जब मैं आइसोलेशन वार्ड में गया तो मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा और मैं शायद वीडियो भी डाल दूंगा उसकी इसमें, क्योंकि मैंने वीडियो शूट करी थी। भाई मतलब 6-6, 7-7, 8 फीट के डिस्टेंस पे बेड्स हैं और पार्टीशन कोई है ही नहीं। साथ ही साथ लोग बिना मास्क लगाए ऐसे ही घूम रहे हैं, जैसे लगता है पार्क में आए हुए हैं। सो 150-200 पेशेंट्स थे वहां पे, उसमें हमें डाल दिया, मुझे और मेरे भाई को, दोनों को। तो वो जो चीज थी वो सबसे खराब चीज, क्योंकि बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। दूसरी चीज, वाटर कूलर जो यूज कर रहे हैं, जहां से पानी निकाल रहे हैं, वो पानी भी एक ही वही वाटर कूलर है, कोई ग्लव्स नहीं पहन रखा है, कोई भी वो नहीं, वही बटन दबा दबा के सब लोग आ रहे हैं, एक ही बटन दबा रहे हैं एक ही हाथ से, उसी से पानी पी रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि मैं यहां से निकल रहा हूं, चाहे मैं लड़ाई करके जाऊं चाहे मैं कैसे जाऊं, मैं ऐसा निकल रहा हूं। तो मैं नीचे गया और मैं दिमाग लगा रहा था कि क्या करूं इसमें। तो मैंने बात करी उनसे, क्योंकि वो समझदार औरत थी जिससे मैं बात कर रहा था, तो वो समझ गई। मैंने कहा कि आपका ना किसी ने मास्क लगाया है, ना वाटर कूलर, सब एक ही यूज कर रहे हैं और एक ही बटन। आप मेरी जिंदगी की गारंटी लोगे क्या? अगर आप मेरी जिंदगी की गारंटी ले रहे हो तो मैं यहां पे रुकूंगा। दूसरी चीज ये गाइस कि ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में आपको किसी कोरोना होता है तो पहली चीज तो गवर्नमेंट टेस्टिंग मत कराना, प्राइवेट टेस्टिंग कराना। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है घर पे ही रहने का। दूसरी चीज, कोरोना पेशेंट्स के साथ रहोगे तो जिसका सीवियर है और आपका अगर माइल्ड है तो आपको सीवियर हो जाएगा। तो वहां पे 150 से 200 पेशेंट्स थे। सबसे ज्यादा मुझे डर यही लग रहा, मैंने कहा यार मैं तो यार मतलब मौत के कुएं में आ गया हूं यहां पे। तो वहां से मुझे निकलना था, बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वहां पे मैं रुकता तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो जो मेरा सिम्टम्स थे वो बढ़ जाते, शायद मैं मॉडरेट पे आ जाता या फिर मॉडरेट के ऊपर चला जाता। क्योंकि इसमें क्या है ना, 20 साल के लोग भी मर रहे हैं और 90 साल के लोग भी बच रहे हैं। तो मेरा स्मेल जो है अभी इस समय करंट लेवल पे जो स्मेल है मेरा 90% आ चुका है। टेस्ट जो है मेरा 90% आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि जहां पे लोग खड़े हुए हैं वहां पे खड़े नहीं होना है। साथ में 3-4 लोगों से ज्यादा जहां भी लोग बात कर रहे हैं वहां पे मत खड़े हुई। मास गैदरिंग अवॉइड करिए। अब मास गैदरिंग का मतलब ये नहीं है कि मॉल नहीं जाना है, मॉल जा सकते हो आप, लेकिन मॉल में अगर 4-5 लोग खड़े हुए हैं एक ही जगह पे तो वहां पे आसपास मत रहो। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे कि मैं यहां पे हूं, अब यहां पे अगर 1 घंटे बाद कोई और आता है और मुझे कोरोना है और 1 घंटे बाद कोई और आता है उसको कोरोना हो जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे पास खड़ा हुआ है और मैं बात कर रहा हूं तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बात कर रहा हूं तो हवा में आ गया। हवा में नहीं होता है, वो ड्रॉपलेट्स में होता है। तो अगर ड्रॉपलेट्स चली गई, किसी के पास हाथ पे टच हो गई, तो उससे होता है। तो अगर एक रोड से मतलब 1000 कोरोना के लोग निकले हुए हैं, उसके बाद नॉन कोरोना का कोई जिसको कोरोना नहीं वो निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग जो हो रही है, जो गैदरिंग है वो करना जरूरी। जैसे सुट्टा मारते वक्त लोग आसपास खड़े रहते हैं, तो अगर आपको सुट्टा मारना ही है तो भैया सुट्टा जाओ लेके घर में आके पी लो। साथ में वो चाय की दुकान पे खड़े हुए हैं सब ग्रुपिंग में लोग, तो वो सारी चीजें मत करो। तो बेसिकली क्या करना है, घर पे रहिए। अगर आपको हो जाता है तो विटामिन सी की गोलियां खाइए 2 या 3 बार, 2 बार 2000 mg से ज्यादा मत करिएगा। तो एक 500 mg के अगर 3 बार भी आप खा रहे हो तो बहुत अच्छा है विटामिन सी। ऑरेंजेस खाइए, लेमन खाइए, काढ़ा पीजिए, काढ़ा इज गुड फॉर इम्यूनिटी।
काढ़ा कैसे बनाना है तो वो आपको पता होगा, काढ़ा कैसे, मम्मी लोगों को पता होता है, या आप घर पे अकेले हो तो। साथ ही साथ जो खाना खाना है वो हल्का रखना है खाना, अगर आपको हो गया है तो ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ज़्यादा रखिए, मैगी वैगी ये सब अवॉइड करिए। वैसे भी मैगी आप नहीं खाओगे, टेस्ट चला जाएगा आपका, तो वो तो नहीं होना चाहिए। किसी किसी को टेस्ट नहीं जाता, लेकिन बहुत कॉमन सिम्टम है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, बहुत ही कॉमन है। मुझे लगा था मेरी स्मेल वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरी वापस आ गई है, ऑलमोस्ट 80-90% कवर हो गया है, तो वो दैट इज़ आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट। सो बेसिकली आप शक्ल मेरी देख ही रहे हो कि मैंने एक्चुअली दाढ़ी काट दिया पूरा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि मैं बाहर नहीं जा सकता था ग्रूमिंग के लिए, तो मैंने ट्रिमर लिया और पूरा निकाल दिया। थोड़ा सीरियस रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क लगा के रखिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं लंदन में, डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि आप मास्क लगा के रखिए, बस टाइट वाला, तो उससे जो है वो बहुत कुछ बच जाता है। बिकॉज क्या होता है ना कि ड्रॉपलेट्स नहीं जानी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। किसी को हो सकता है, मुझे हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं निकला नहीं था 4-5 महीने, एक बार मैं निकला घर पे, मुझे हो गया। तो ट्रैवलिंग जो है ना, ट्रेन वाली ट्रैवलिंग और ये सब अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये बहुत खराब चीज़ है, ये मत करिएगा। तो जितना हो सके उतना ट्रैवलिंग, अगर आप बाइक कार कर रहे हो या बाइक कर रहे हो खुद ही अकेले, या 2 लोग 3 लोग घर वाले ही साथ में है, तो वो ज़्यादा बेटर है। जो गाना है मेरा वो आने वाला है कुछ टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट इट विल कम इन हार्डली लाइक 3-4 days आई गेस, दिस वन सॉन्ग आई एम रिलीजिंग। तो बेसिकली ये था मेरा पूरा का पूरा कोविड एक्सपीरियंस। फिलहाल आई एम ओके एंड स्टिल समटाइम्स आई एम लाइक पूरा अभी उतनी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 days में आई विल बी टोटली द रिकवर्ड। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो इसमें आपका ये केस सीरियस जा सकता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम या 98% ऑफ द टाइम ये केस सीरियस जाएगा नहीं। मेरा जो केस था वो शायद थोड़ा माइल्ड से ऊपर था, बिकॉज वो जो मुझे सांस वाला अटैक पड़ा वो बड़ा गंदा अटैक था। इट वॉज लाइक वर्स्ट थिंग एवर। सो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस टाइम, और बहुत डिस्गस्टिंग लगता है, मतलब इट वॉज हॉरिबल। सो आई होप आप सबको ना हो, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिली, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी एक्सट्रीमली अवेयर। एंड मेडिसिन का जो लोगों ने बोला है कि मेडिसिन कब तक आएगा, देखिए मेडिसिन का मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिसिन अगर मान लो अगले साल रिलीज भी होता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में 1 साल और लगेगा, क्योंकि 135 करोड़ आबादी को जो है, हमारी आबादी, उसको वैक्सीनेट करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट अ लॉन्ग टास्क। ये मत सोचो कि आपको नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मुझे हो गया है तो अब वो किसी को भी हो सकता है। So basically try to avoid this, and my family and everybody is okay right now, and everybody has recovered almost. Me and my brother was more intense, but we were good. We are good now. So thank you guys. Have a nice day. Take care.